नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रसिद्ध कृति है रश्मि रथी, उसके तीसरे सर्ग में से जो अंश है वो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है कृष्ण की चेतावनी के नाम से। उसी का ही हम भावार्थ करने जा रहे हैं और ये उसका तीसरा अंश है। कृष्ण की चेतावनी। भगवान जो कृष्ण है वो पांडवों के शांति दूत बनकर जाते हैं और दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि महाभारत के युद्ध को रोका जा सके। जो भयंकर विध्वंस होने वाला है, भगवान को जो निकट भविष्य में नजर आ रहा है, उसको रोकने का एक प्रयास वो करना चाहते हैं ताकि पांडवों के ऊपर किसी प्रकार का कोई इल्जाम ना आए। अपना विकराल रूप दिखाते हैं भगवान कृष्ण सभा में, क्योंकि वे पांडवों के लिए वहाँ पर शांतिदूत बनकर गए हुए हैं और कह चुके होते हैं कि यदि आप न्याय देना चाहते हैं तो पांडवों को आधा साम्राज्य दे दीजिए। फिर भी उसमें आपको कोई बाधा लगती है तो केवल 5 गांव ही दे दीजिए, पांडव उससे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन जो है उसकी बुद्धि उल्टी है और वह मतिभ्रम होकर तुरंत भगवान को बांधने के लिए चल पड़ता है। वह सोचता है कि मैं पांडवों की तरफ से इस तरह का समझौता लेकर आए हुए शांति दूत के रूप में श्री कृष्ण को बंदी बना लूँगा, और वह जंजीर लेकर श्री कृष्ण को बांधने के लिए चल पड़ता है। और श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। कि ये देख, मेरे अंदर सारे ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर जलपति सूर्य ये सब के सब मेरे अंदर समाहित है। पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है। और ऐसे ऐसे सैकड़ों करोड़ों न जाने कितने कितने देवता मनुष्य ये सब जन्म मेरे से ही पाते हैं, लौटकर भी मेरे अंदर ही आते हैं। और बच्चों, परमात्मा इस संसार के प्रत्येक कण कण में उपस्थित है और पूरे ब्रह्मांड में स्वयं परमात्मा उपस्थित है। परमात्मा के अंदर पूरे ब्रह्मांड उपस्थित है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा लिप्त नहीं है। ऐसे ही यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ दुर्योधन, अपनी जंजीर को बड़ा कर, इतना बड़ा कर कि इस पूरे ब्रह्मांड को तू बांध सके। भूत लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्योधन, भूलोक की पूरी पृथ्वी लोक देख, अतल और पाताल को देख। बच्चों, अतल सुतल वितल इस तरह से 7 लोक हैं। ये सारे के सारे 7 लोक कृष्ण कहते हैं कि मेरे अंदर समाहित है। इन सबको देख, गत और अनागत काल देख, जो व्यतीत हो चुका है समय वो भी मेरे अंदर देख, क्योंकि मैं समय भी हूँ। और अनागत, जो अभी तक आया नहीं है काल, भविष्य यानी भूत को भी मेरे अंदर देख, वर्तमान को भी देख और भविष्य को भी देख। ये देख जगत का आदि सृजन, और इस संसार का आदि शुरुआत कि जो सृजन का जो समय है, जो काल है, उसको भी तू देख। और ये देख महाभारत कारण, क्योंकि महाभारत तो हुआ ही नहीं था, वो तो भविष्य की घटना है, लेकिन उस भविष्य की घटना को भी श्री कृष्ण दिखा देते हैं। वे कहते हैं, देख इस महाभारत के युद्ध को देख। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, कहाँ इसमें तू है। कृष्ण ने भविष्यवाणी के अंतर्गत भी चीज दिखा दी कि मरे हुए लोगों से पूरी पृथ्वी पटी हुई है, पूर्णतया लाशें बिछी हुई है पृथ्वी के ऊपर। और वे कहते हैं कि देख दुर्योधन, इसमें तू भी मरा हुआ पड़ा है, अपने आप को पहचान कि तेरी लाश कहाँ पड़ी हुई है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। कृष्ण कहते हैं, आकाश के अंदर फैले हुए जो काले बादल तुझे नजर आते हैं, ये मानो मेरे, कुंतल कहते हैं बच्चों बालों को, ये मेरे केश के जाल हैं, ये केशों के गुच्छे हैं मेरे, इन्हें देख आकाश में। और मेरे पैरों के नीचे पाताल को देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। मेरी मुट्ठी में पूरा समय है, जिसमें भूत है, वर्तमान है और भविष्य है। तीनों कालों को, तीनों समय को तू मेरे हाथ में देख। और मेरा ये जो विकराल स्वरूप है, मेरा ये जो भीषण भयंकर रूप है, विशाल बढ़ावा ये जो विकराल रूप है, इसे तू ध्यानपूर्वक देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम गीता के अंदर भगवान अर्जुन को जो विराट रूप दिखाते हैं, वैसा रूप हमें यहाँ नजर आ रहा है।
जो भाषा है वो चित्रात्मक है और इसी के साथ इसमें ओज गुण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भगवान यहाँ पर कुपित होकर बोल रहे हैं, दुर्योधन को चेतावनी के रूप में अपनी बात कह रहे हैं और वे समझाते हुए कह रही हैं दुर्योधन को कि संसार के अंदर जितने भी जीव प्राणी जगत में तुझे नजर आते हैं, ये सब के सब मेरे से ही जन्म पाते हैं, मेरे से ही उत्पन्न होते हैं सारे भूत समुदाय, और फिर लौट कर भी मुझे में ही आते हैं, अर्थात इनका उत्पत्ति करता भी मैं हूँ, पालन करता भी मैं हूँ और संहार करता भी मैं ही हूँ। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी जिह्वा है, मेरी जीभ जो लपलपा रही है और इससे घनी ज्वाला निकल रही है, अग्नि निकल रही है नष्ट करने के लिए, सांसों में पाता जन्म पवन, और जो मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी श्वासों से ही ये 49 पवन पैदा होते हैं, उत्पन्न होती है ये वायु। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, और जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़ जाती है, जहाँ जहाँ मेरी आँखें जाती है, हंसने लगती है सृष्टि उधर, वहाँ वहाँ एक नई सृष्टि का सृजन हो जाता है और वो सृष्टि मुस्कुराती है, अर्थात बहुत सुंदर रचना मेरी नज़रों से, नज़र मात्र से हो जाती है। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। और कृष्ण कहते हैं जब मैं इन आँखों को बंद कर लेता हूँ, मूंद लेता हूँ इन लोचनों को, तो चारों तरफ मृत्यु का हाहाकार छा जाता है, चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु नजर आती है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। कृष्ण कहते हैं कि हे शठ दुर्योधन, हे मूर्ख दुर्योधन, तू मुझे बांधने के लिए तो आया है, बंदी बनाने के लिए तो बढ़ा है मेरी तरफ, क्या इतनी बड़ी जंजीर भी लाया है क्या? जितना विशाल स्वरूप मैं तुझे दिखला रहा हूँ, क्या इसे बांधना संभव होगा? यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। यहाँ भगवान ललकारते हुए, चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि दुर्योधन, यदि तू मुझे बांधना चाहता है ना, तेरा मन करता है कि मैं कृष्ण को बांध लूँ, तो सबसे पहले इस अंतहीन मात्र गगन को ही बांध कर बता दे। ये जो आकाश है ये केवल मेरा एक अंश मात्र है, छोटा सा, इस अनंत गगन को तू बांध कर बता दे। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। ये बिल्कुल शून्य जो आकाश है, तो इसे ही नहीं साध सकता, तो फिर भला मुझे कैसे बांध सकेगा तू? मुझे बांधना तो असंभव है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब यहाँ जो भगवान कृष्ण हैं, जो कुपित वचन बोल रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मैंने तेरे हित में वचन कहे, तेरी भलाई के लिए मैंने कार्य किया। ये मैं यहाँ पर जो शांति दूत बनकर आया, मात्र तेरी भलाई के लिए बनकर आया था, लेकिन तूने तेरे हित में कहे जाने वाले वचनों को नहीं माना, तूने मित्रता के मूल्य को ही नहीं पहचाना, तूने इस संसार में रहने के लिए शांति और सद्भाव और प्रेम कितना आवश्यक है, इसका तूने मूल्य नहीं पहचाना। तो अब भगवान दृढ़ संकल्पित होकर दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहते हैं, तो ले मैं अब जाता हूँ, क्योंकि तूने मेरी शांति मंत्रणा स्वीकार नहीं की, तो अब मैं यहाँ से हस्तिनापुर से लौट कर जाता हूँ और मेरा अंतिम संकल्प तुझे सुनाकर जाता हूँ कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा और उसका तू कैसे उत्तरदायी होगा। भगवान इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं दुर्योधन को, और वे अपनी जो भाषा है उसमें बड़े संयत और बड़े शांत मुद्रा के साथ अपना पूरा स्वरूप दुर्योधन को दिखलाते हुए उसकी बुद्धि का विवेक जगाना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, दुर्योधन की जो बुद्धि है वो बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि कवि कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर दुर्योधन की जो बुद्धि है वो भी विपरीत हो चुकी है। वो किसी भी रूप में श्री कृष्ण को परमात्मा मानने को ही तैयार नहीं है। उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मायाजाल फैला हुआ है कि वो फिर भी श्री कृष्ण को जादूगर ही समझता है। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।